हेलो एवरीबॉडी, हम आज एक्सप्लेनेशन 7 को शुरू करेंगे। जैसे पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था जिसमें बट, एक्सेप्ट और ये सब करवाया था। आज भी मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस कराऊंगा और इसमें आज मैं आपका एक चीज़ का डर निकाल दूंगा, जो वो वर्ड होता है ना ऑन। ऐसे कर करके मैं एक एक शब्द को क्लियरिफाई करता रहूँगा, क्योंकि ऑन शब्द का मतलब क्या होता है। ऑन का अक्सर हम मतलब समझ लेते हैं ऊपर। अब उसको समझने की चीज़ है कि वो चीज़ कैसे यूज़ होती है, कैसे उसको हमें करना चाहिए, और कायदे से बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी आज आपको। ठीक है, देखो मैं सेंटेंस लिखता हूँ। आज एक ही सेंटेंस होगा, बट एक ही सेंटेंस से आप बहुत सारा ग्रैस्प कर पाएंगे। सेंटेंस क्या है? आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। ये सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझो। देखो, ये हैड लिखा हुआ है, ये पास्ट की वर्ब होती है। यहां पे टुडेज मॉर्निंग लिखा है, ये प्रेजेंट का टाइम होता है, जो लोग बाग कहते हैं। बट मेरी एक बात समझना, एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ पिछली वीडियो में ना आपको एक चीज बताई थी कि टाइम के अकॉर्डिंग ना हम वर्ब को बदलते हैं। तो यहां टाइम तो प्रेजेंट का है, तो मुझे वर्ब भी प्रेजेंट की लगानी पड़ेगी, है ना। बट ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। क्यों सही है वो समझो। हमें लगता है कि टुडे ना प्रेजेंट को दिखाता है, जैसे येस्टरडे पास्ट को दिखाता है, टुमारो फ्यूचर को दिखाता है। तो टुडे मुझे ऐसा लगता है कि हमें बताया भी जाता है कि टुडे प्रेजेंट को दिखाता है, बट ऐसा नहीं होता। देखना, येस्टरडे जो है वो प्योरली पास्ट को शो करता है। टुमारो जो होता है वो प्योरली फ्यूचर को शो करता है, मान लिए बात। बट जो प्रेजेंट होता है वो जो टुडे होता है वो आज के पास्ट और आज के फ्यूचर को शो करता है। इसका मतलब जैसे मैं लिख दूं टुडेज पास्ट और टुडेज फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो इस टाइम 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो आज सुबह भी हुई थी, सुबह 8 बजे थे। तो अब मैं, ये 4 घंटे पहले की बात है, और अभी शाम को 4 भी बजने हैं, ये 4 घंटे बाद की बात है। तो अगर मुझे आज के पास्ट की बात बतानी होगी, जैसे आज सुबह 8 बजे मैं अपने भाई को मिला था, तो टुडे आई मेट माई ब्रदर एट 8 AM। मैं ये 12 बजे बात कह रहा हूँ, बट आज के पास्ट की कह रहा हूँ, तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? टुडे। और अगर मैं यूँ कहूँ कि आज मैं अपने भाई को 4 बजे मिलूँगा, मतलब टुडे आई विल मीट माई ब्रदर एट 4 PM। इसका मतलब ये आज का फ्यूचर दिखाने के लिए और आज का पास्ट दिखाने के लिए मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ? टुडे का। तो प्रेजेंट दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई? प्रेजेंट दिखाने के लिए हम वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ही असली में एक वो टेंस होता है जो प्रेजेंट को दिखाता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान जो चल रहा है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये वर्तमान है। ये वीडियो जब आप देखोगे तो वो भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए, आपके लिए वो वर्तमान ही रहेगा, क्योंकि आप जब भी इसे देखोगे उस टाइम वो आपके लिए सामने प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि हैड भी ठीक है और टुडे भी ठीक है, क्योंकि ये आज के ही पास्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि हम ऑन की बात करेंगे, ठीक है। देखो, ऑन जो होता है ना, वो एक ऐड पोजीशन होता है। ऐड पोजीशन मतलब क्या होता है भाई? ऐड पोजीशन, ऐड पोजीशन कौन से शब्द होते हैं जो रिलेट करते हैं किसको? किसी भी एक नाउन को या नाउन क्लॉज को सेंटेंस के दूसरे किसी भी पार्ट से। इतना तो मैं जानता हूं, बट ध्यान से समझना, सिर्फ अकेला काम इसका ऐड पोजीशन का नहीं होता। ऑन 3 तरह से काम करता है।
एडपोजिशन ये बनता है, एडवर्ब ये बनता है, और एडजेक्टिव भी बनता है। शायद ये दो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, बट अभी दोबारा से आया है तो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। अब मेरी बात समझना, कुछ लोग ओन को ना यूँ कह देते हैं ऊपर या के ऊपर। कुछ जगह तक ये बात ठीक भी है, बट इसको ना सही तरीके से समझना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले ऑन को यूज करेंगे हम कैसे, एज एन एडपोजिशन, वो समझते हैं। एज एन एडपोजिशन, देखो पहला तो वही है हमारा, कोई चीज किसी के सरफेस के टच में होगी, साइज में छोटी होगी, मूव नहीं कर रही होगी, तो मैं ऑन को यूज कर दूंगा। द कैट इज ऑन द टेबल, समझ रहे हो, तो वो उसके ऊपर बैठी हुई है, टेबल से छोटी भी है साइज में, मूव भी नहीं कर रही है, ठीक है। द कार इज ऑन द ब्रिज, ब्रिज बड़ा है, कार छोटी है, मूव भी नहीं कर रही है, खड़ी है, इसका मतलब। तो ये वाले यूजेस तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगा एडपोजिशन की तरह यूज करते हुए। तो जो पहला है वो क्या है, यूज टू indicate where someone or something is hit or touched। मतलब ये दर्शाने के लिए कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जब आपको कोई हिट करता है या कहीं पर किसी भी चीज़ पर टच करता है, तो उसके लिए हम ऑन का यूज कैसे करते हैं, समझो। पहला एग्जांपल देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई बम्प्ड माई हेड डैश अ लो ब्रांच, ठीक है। तो भाई बम्प्ड का मतलब टकराना, हेड का मतलब मेरा सिर। अब देखो, समवन और समथिंग इज हिट और टच, मेरा सिर किसको टच किया, ब्रांच को जो नीचे थी, तो इन दोनों में टच वाली फीलिंग आ गई। अगर टच वाली फीलिंग आ गई तो मैं क्या भर दूंगा, ऑन। क्लियर हुई मेरी बात। एक और एग्जांपल देखो, ही स्लैप्ड मी डैश द हैंड। अब उसने मुझे चाटा मारा, कहां पर मारा, हाथ पर मारा, ठीक है। तो मेरे और मेरे हाथ को उसने टच किया, ही स्लैप्ड मी डैश द हैंड, मुझे उसने कहां पे मारा, हैंड पे मारा। तो भैया उस जहां पे टच की फीलिंग दे रहा है, अगर टच की फीलिंग दे रहा है तो ऑन, बात खत्म, ठीक। एक और देखो, ये वाला तुम ज्यादा सही से समझ पाओगे। शी किस्ड मी डैश द चीक, ठीक है। उसने मुझे कहां पे किस किया, चीक मतलब गाल पे किस किया। तो उसका और मेरा जो टच वाला फील आया, उसके होठों ने मेरे गालों को टच किया है, तो मैं यहां पे भी क्या भरूंगा, ऑन। तो जब भी टच वाली फीलिंग आएगी या कभी भी कोई चीज़ हिट करेगी, तो आप उसके साथ क्या यूज़ करोगे, ऑन का यूज़ करोगे। पहला यूज़ तो ये हो गया। अब मैं दूसरा यूज़ लिखता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो, भाई इसी तरीके से यूज़ करना इस चीज़ को, समझना इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, नियर और क्लोज टू समवन और समथिंग। निकट या करीब होना, अगर कोई चीज़ मेरे निकट है, मतलब प्लेस्ड, मेरे पास है पर प्लेस्ड है, वो वहाँ पे है, या वो मेरे करीब है, तो भी मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, ऑन का यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, देयर इज अ विलेज
ऑन द सी। अब देखो ये क्या कह रहा है, वहां पे ना एक विलेज है, किस पर, सी पर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र के ऊपर वो क्या नाम है विलेज है, नहीं भैया, समुद्र के किनारे पे वो विलेज है। तो नियर हुआ तो मेरा ऑन यहां पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखो, आई एम स्टैंडिंग डैश द होटल इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। समझो, मैं भाई होटल के नज़दीक खड़ा हूं जो कि तुम्हारे घर के सामने है। तो मैं कहाँ खड़ा हूं, होटल के नज़दीक खड़ा हूं। तो नियर टू व्हाट, नियर टू या क्लोज टू व्हाट, क्लोज टू होटल। अगर मैं इसके बराबर में खड़ा हूं, ये चीज़ मेरे नियर है, तो यहाँ पे मैं क्या भरूंगा, ऑन। ठीक है, मेरे दो यूजेज हो गए। कैसे कैसे ऑन को यूज़ करना है। पहले वाला कौन सा था मेरा, पहले वाला मेरा था जब मैं कोई चीज़ टच या हिट करूंगा। ठीक है, दूसरी वाली चीज़ क्या हुई, नियर और क्लोज टू समवन और समथिंग। ठीक है, तीसरा देखो, यहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेंगी, याद रखना, बहुत काम की है। आज सिर्फ मैं एक ही सेंटेंस कराऊंगा इस वीडियो में, और इसी से आपका पूरा ऑन जीवन के लिए, जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है, इसका मैं एक हिंदी का उच्चारण करके दिखाऊंगा आपको अंग्रेजी में, समझना इस चीज को। यूज टू इंडिकेट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। किसी व्यक्ति की लोकेशन मतलब वो कहाँ पर है, या उसकी पोजीशन व्यक्ति की या वस्तु की दिखाने के लिए भी मैं किसका यूज़ करता हूँ, ऑन का, एज एन एट पोजीशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने एक लिखा, आर हाउस इज ऑन द लेफ्ट। तो मेरे घर की जो लोकेशन है, जो मेरे घर की पोजीशन है, वो कहाँ पर है, लेफ्ट पे है। तो इन दो, इसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे यूज़ करना है, मैंने क्या यूज़ कर दिया, ऑन। अब ये तो हो गया सिंपल। अब एक सेंटेंस देखो, ये एग्जाम में आया था, किसी एसएससी के एग्जाम में है शायद। देयर इज एन एम्प्टी ग्राउंड डैश द कॉलेज कैंपस। इसे समझना, इसके ऑप्शन थे ऑन, इन दो में से ही भरना है। ठीक है, अब देखो जो हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो क्या कहेगा कि एक एम्प्टी ग्राउंड पड़ा हुआ है, कहाँ पर है, कॉलेज के कैंपस में। हिंदी में हम क्या बोल देंगे, में, हिंदी में बोल देंगे में। कॉलेज में एक एम्प्टी ग्राउंड पड़ा हुआ है, मतलब वो खाली जगह है। पर ध्यान दो, जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे ना, इट लिख दिया यो, इन, जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे तो आप उसमें इन भर दोगे और अच्छा भी लगेगा। देयर इज एन एम्प्टी ग्राउंड इन द कॉलेज कैंपस, अच्छा भी लगता है और अक्सर हम ऐसा बोलते भी हैं। बट ध्यान से समझो, इस एम्प्टी ग्राउंड की लोकेशन बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही है, और अगर इसकी लोकेशन बताई जा रही है तो भैया इनका यूज नहीं होगा, यूज किसका होगा, ऑन का। यहां ऑन लगना था, बालकों ने यहाँ पे इन भर रखा है, और इसका पता नहीं क्या क्या वजह बता देते हैं। ऑन लगा के भी कोई भी कुछ भी वजह बता रहा है, भाई लोकेशन बता रहा है वो, दैट्स वाई। एक और ऐसा ही आ रखा है, अभी मैं देखता हूँ उसे, देखो क्या है वो। सेंटेंस था, देयर इज अ गार्डन डैश द साइड ऑफ द हाउस। ठीक है, अब देखो इसे खुद से फिल करना है। गार्डन कहाँ पे है, घर की साइड पर है, तो इस गार्डन की लोकेशन बता रहा है। अगर गार्डन की लोकेशन बता रहा है, और लोकेशन बताने के लिए या पोजीशन बताने के लिए किसी चीज़ की या किसी वस्तु की, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। तो यहाँ पे भी हम क्या फिल ऑन करेंगे, ऑन।
तो ये चीज़ समझिए, चीज़ें समझने की हैं, इन्हें रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बात मैं आपको समझा पाया हूँगा। फोर्थ यूजेज देखते हैं इसका। किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं होती, आपको ना उसको समझना होता है, थोड़ा सा पढ़ना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से एक बार मैं आपको इन भी बता दूंगा, एट भी बता दूंगा, बाय, फॉर, ये सारी एट पोजीशन एक एक सेंटेंस के साथ ना मैं आपकी करवा दूंगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट देखो, ये जो अब मैं लिखवाऊंगा चौथा, इससे आपका ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। कैसे होगा समझो। यूज्ड टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ समथिंग। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी विषय के जो आपका नहीं, किसी भी चीज़ का जो विषय होता है, जो करता होता है, जो विषय होता है, विषय मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक, उसके बारे में बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे समझो। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ बुक डैश इंडियन क्लाइमेट। अब देखो, बुक है एक, उसका सब्जेक्ट क्या है, वो किसके बारे में है, इंडियन क्लाइमेट के बारे में। तो अगर मैं इस बुक का सब्जेक्ट बता रहा हूं और सब्जेक्ट बताने के लिए मुझे एड पोजीशन की तरह कौन यूज करना पड़ रहा है, ऑन, तो यहां पर भैया ऑन ठीक हो जाएगा। हालांकि यहां पे अबाउट भी ठीक है, बट जब वो अबाउट को देखेंगे तब देखेंगे, अभी इसको छिपा लेते हैं, अभी सिर्फ क्या रखते हैं, ऑन रखते हैं, ठीक है। अब बुक ऑन इंडियन क्लाइमेट। नेक्स्ट एक और देखो, अ डिस्कशन डैश करंट इवेंट्स। अच्छा, डिस्कशन का सब्जेक्ट क्या है, जिस बात पे हम डिस्कस करेंगे, करंट इवेंट्स। तो सब्जेक्ट बता रहा हूं, फिर से मैं क्या भरूंगा, ऑन। शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब देखो ये आंसर, अ टेस्ट डैश पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, मेरा टेस्ट हुआ, टेस्ट का सब्जेक्ट क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब मैं टेस्ट का सब्जेक्ट बता रहा हूं तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ऑन। आ जाओ सेंटेंस में आ जाओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स। अच्छा, टेस्ट का सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है। अगर इसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ऑन इन हटा के क्या भर दो, ऑन। शायद मेरी बात समझ में आई हो। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है, बट मैं आपको समझा सकता हूँ, रटा नहीं सकता, क्योंकि हमने खुद इन रटा है। तो ये मेरे 4 पॉइंट हो गए। आपको ऐसे ही पढ़ना है भाई, अगर आपको कामयाब होना है ना, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जब ही पढ़ सकते हो जब आप उससे मोहब्बत करो, अन्यथा पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बारे में जान पाओ। हमें इंग्लिश रटाई दी जाती है, इसलिए हम इंग्लिश से भागते हैं, भागना नहीं है इससे। नेक्स्ट देखो, used to indicate the device or instrument or thing that is used to do something। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को या उस चीज़ को इंडिकेट करना, उसके बारे में बताना जो हम दूसरा काम करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। समझ रहे? कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने कहा दे प्लेड अ कपल सॉन्ग्स डैश द पियानो। अब देखो इन्होंने किसका यूज किया, पियानो का यूज किया। क्या करने के लिए? प्ले करने के लिए कपल ऑफ या अ कपल सॉन्ग्स। तो इन्होंने इस डिवाइस का यूज इन काम के लिए किया। अगर डिवाइस का किसी चीज़ का यूज हो रहा है किसी और काम के लिए, तो वहाँ पे मैं क्या भी यूज करता हूँ, ऑन। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑन कर दो।
दूसरा एक और एग्जांपल देखो, ये तो आपने सुना ही होगा, दे टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स। फोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बात करने के लिए। तो दे आर यूजिंग अ डिवाइस टू डू समथिंग, ठीक, तो हमने क्या भर दिया? ऑन। एक और एग्जांपल देखो, ये समझना है, ये पेपर में आया हुआ है। शी कट्स हिज फुट, उस लड़की ने किसी लड़के का पैर काटा है। डैश अ पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये हिज नहीं भाई, हर फुट आएगा, फिर तो आंसर बाय हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। उसका पैर खुद भाई कट गया। कैसे कटा? उसने किस पे रख दिया? ब्रोकन ग्लास के पीस पर, टूटे हुए ग्लास के पीस पर अपना पैर रख के उसका पैर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकन ग्लास का जो पीस है वो यूज हुआ है क्या करने के लिए? भाई कट करने के लिए, भले ही चाहे कैसा भी हो, बट ये चीज़ इसके लिए यूज हुई है। अगर यूज हुई है तो मैं क्या यूज करूँगा? ऑन। ये एक थिंग में आ जाएगा ना, तो इंस्ट्रूमेंट होगा ना डिवाइस होगा, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है ये वाली बात भी मेरी समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो कमेंट वमेंट में बता देना भाई, ठीक। नेक्स्ट यूज देखो, एक इसका यूज टाइम वाइम के लिए भी होता है भाई, वो जब मैं ऐड पोजीशन की वीडियो बनाऊंगा टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, तब बता दूंगा। अभी तो मुझे सिर्फ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बताने हैं। 22 तरीके से यूज़ होता है, उसमें से कुछ चुन के बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ओके, छठा ये काम का है, यूज टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ समथिंग। किसी चीज की सोर्स को बताना कि वो चीज कहां से आ रही है, सच एज मनी, ठीक है, फूड, इंफॉर्मेशन, और एनर्जी। मतलब जब सोर्स कोई मनी हो, फूड हो, इन्फो हो, एनर्जी हो, तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं? ऑन का। ईटीसी कर देना इसके सामने ना। एग्जाम्पल देखो, ही लिव्स डैश अ स्मॉल सैलरी। तो भाई वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है बहुत छोटी सी सैलरी पर, तो उसके जीवन व्यतीत करने का सोर्स क्या है? बहुत छोटी सी सैलरी। तो मैं यहाँ क्या भर दूंगा? ऑन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सैलरी के ऊपर बैठ गया, बुद्धि से यूज करना, ठीक है। दूसरा, दे मेक देयर लिविंग ऑन टूरिज्म। तो भाई उनका जीवन व्यापन कैसे हो रहा है? टूरिज्म की वजह से हो रहा है। तो ये सोर्स है उनके जीवन व्यापन की, तो मैंने क्या लगा दिया? ऑन। यहाँ पर पेपर में तुम्हें बाय या एट लगाओ मिल जाएगा, गलत है, उसकी जगह ऑन ही लगाना, ठीक है। सी, एक और देखो, द एनिमल्स फीड डैश इंसेक्ट्स। इससे क्लियर हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। जो एनिमल है उनको फीड करना, मतलब उनका खाना वाना कहाँ से चलता है? इंसेक्ट से चलता है। तो उनके सोर्स कहाँ से आई? इंसेक्ट से आई। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? ऑन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, जब तक हमें किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान ना हो ना भाई, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बस मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, अंधाधुंध बालकों को रटाना बंद करो, और प्लीज़ अगर कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ उन्हें पढ़ाना शुरू करो, ठीक है। 7th, यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी that someone did or is now doing। मतलब क्या है?
कि ये तब भी हम यूज करते हैं जब हम किसी के द्वारा कोई एक्टिविटी जो की गई थी या जो वो कर रहा है उसे दर्शाना हो। ठीक है, एक्टिविटी मतलब काम। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। मैंने लिखा शी डिड वेल डैश टेस्ट या एग्जाम। तो उसने क्या एक्टिविटी करी? टेस्ट या एग्जाम दिया और उसमें ना अच्छा किया उसने। तो यहां पर मैं उसकी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, दैट शी डिड। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा? ऑन। एक और देखो, द बैंड इज डैश टूर। बैंड भाई कहां पे है? टूर पे है। मतलब उसकी जो एक्टिविटी है वो अभी भी कर रहा है इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी मतलब काम, उसका ये प्रोसेस चल रहा है। तो मैं यहां पे क्या भरूंगा? फिर से ऑन। ठीक है, मेरी बात शायद समझ में आए आपको। ये वाला सुना होगा, इससे समझ जाओगे। द ऑफिसर इज डैश ड्यूटी। जो ऑफिसर है वो किस पर है? ड्यूटी पर है। ठीक है, पर देखो यहां पर ना हम पर कह देते हैं, या ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है। ऑफिसर क्या एक्टिविटी कर रहा है? ड्यूटी कर रहा है। तो यहां पर क्या कह देंगे हम? ऑन। ठीक है जी। ये हो गए 7 तरीके इसको यूज करने के। एक और देखो, ये बहुत डीप है भाई। ये उनके लिए है जिनको ग्रामर अच्छी करनी है, पेपर वेपर निकालने हैं, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के नहीं यार। नेक्स्ट देखो, यूज टू इंडिकेट समथिंग सच एज मेडिसिन और ड्रग that a person or animal is using। मतलब हम ये भी बताने के लिए यूज कर लेते हैं ऑन का कि कोई जब किसी ड्रग पे या किसी मेडिसिन पे हो, मतलब कोई एक ही तरह का नशा कर रहा है या कोई दवाइयाँ खा रहा है और मुझे उसके बारे में बताना है, तो मैं वहाँ पर भी ऑन का यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा ही यूज्ड टू बी डैश ड्रग्स बट ही इज ऑफ देम नाउ। मतलब वो पहले ड्रग्स लिया करता था बट अब वो नहीं लेता है, अब वो उनसे दूर है। तो भाई ये वो चीज हो गई, इसके द्वारा की जाती थी ऑन। दूसरा देखो, they put the dog dash antibodies antibiotics sorry bodies वैक्सीन याद आ रही, बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स कौन होती हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं जब हम ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे हम कोई बीमारी को मार सके। तो जो कुत्ता है उसे किस पर रख दिया गया है? एंटीबायोटिक्स पर। तो ये भी ड्रग वर्ग का यूज़ हो गया, मेडिसिन का यूज़ हो गया। मैंने क्या यूज़ कर दिया? ऑन यूज़ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें भी मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ एक्सप्लेन की है, बट एक्सेप्ट ये सब उसे ज़रूर देखना, वो आपके काम आएगी, बहुत लोगों के काम आएगी। Used to indicate the person or thing that is responsible for something। मतलब उस व्यक्ति या उस वस्तु को दर्शाना जो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, कि ये तुम्हारे द्वारा किया गया है या ये इस बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो ये जो काम हुआ है वो बोर्ड के द्वारा हुआ है, वो जो काम हुआ है वो तुम्हारे द्वारा हुआ है, तो तुम रिस्पॉन्सिबल है या बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, वो सब। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द ड्रिंक्स आर ऑन मी।
इसका मतलब है कि भाई तुम सब अपनी अपनी ड्रिंक्स ले लो, इसका पैसा मैं दूंगा, इसका पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ठीक है। ये भाई पेज यूजेबल है क्या, उड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा देखो, दे ब्लेम्ड इट ऑन मी, उन्होंने इस चीज़ का इल्ज़ाम मेरे सर थोप दिया है, मेरे मत्थे पोत दिया। तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ऑन। तो जहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं वहीं पर बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको मिटा रहा हूँ, ठीक है। 10वां देखते हैं। Used to indicate the person or thing that something is directed towards, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति जो किसी चीज़ की ओर निर्देशित हो, उसकी तरफ उसका डायरेक्शन हो, उसे दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास इसके और भी यूजेज है, ठीक है, बट आज की वीडियो मैं इस 10वें पॉइंट पे ही ख़त्म करूँगा, ठीक। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसी को आगे बढ़ाते हुए आएगी, ठीक है। मैं पूरी तरह से 1 घंटे में ऑन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हालांकि होता तो नहीं है बट देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, मैंने लिखा ही इज वर्किंग ऑन हिज बैटिंग। अच्छा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स का मतलब ये नहीं है वो चला जा रहा है, वो समझने की बात है। ही इज वर्किंग ऑन हिज बैटिंग मतलब वो अपनी बैटिंग पे काम कर रहा है, वो उसको सुधार रहा है, वो उसकी तरह उस पर काम कर रहा है। तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंप्रूविंग इट, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, ऑन। दूसरा, they are still working dash the problem। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब भी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, मतलब दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मुझे यहाँ पर भाई उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो तब भी मुझे क्या भरना पड़ेगा, ऑन। तो अभी तो मैं ये 10 पॉइंट छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद जो आएगी उसमें मैं इसके आगे यूजेज बता दूंगा और उसमें आपका ऑन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप कहीं पर ऑन का यूज़ करोगे, मेरे लिहाज से तो वो बचना नहीं चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट अस, सपोर्ट अस, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे हमें फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दो, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।